महेश, बारिश के कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है। अब हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है और इस छोटे की पढ़ाई कहाँ से पूरी करेंगे। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। भाई, मैंने एक निर्णय लिया है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं कहूँ। हाँ कहो भैया। क्यों ना भाई हम जमींदार से पैसे उधार ले लें, जैसे कि हम दोबारा फसल करेंगे और हमारी फसल अच्छी हुई तो हम उसके पैसे वापस कर देंगे और छोटे का खर्चा पढ़ाई का निकल आएगा। भैया तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आप तो जानते ही हो ना कि जमींदार कैसा आदमी है। भगवान ना करे अगर किसी प्रकार हम उसके पैसे नहीं लौटा पाए तो जमींदार हमारा जीना हराम कर देगा। तुम सही कह रहे हो भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, छोटे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तुम जानते हो ना कि मैं चाहता हूँ कि हमारा छोटा भाई कलेक्टर बने। भैया आप इतने सपने देख तो रहे हो, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं। हम बहुत गरीब हैं, हमारा भाई कहाँ IAS वाईएएस बन सकता है। नहीं भैया, मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा और बड़े भैया का सपना जरूर पूरा करूंगा। बड़े भैया ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरी हर जरूरत पूरी की है। भैया का एक ही तो सपना है कि मुझे कलेक्टर रूप में देखें। क्या ये सपना भैया का मैं पूरा नहीं कर सकता? मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा भैया। मुझे तो उससे यही उम्मीद थी छोटे, भगवान ऐसा भाई हर किसी को दे। राम राम मालिक साहब। राम राम। जमींदार साहब, मुझे मदद की बहुत सख्त जरूरत है, मैं आपके पास से मदद के लिए आया हूँ। कहो रामलाल, तुम्हें कैसी मदद की जरूरत है? वो जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे टाइम पर चाहिए। अगर पैसे टाइम पर नहीं मिले तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। नहीं जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे समय पर मिल जाएंगे। मुनीम जी, इन्हें पैसे दे दो। जी मालिक। ठीक है, धन्यवाद। छोटे, चल खेत तो बब गया, घर चलते हैं। चलो भैया चलते हैं, भूख भी लग रही है। भैया अब यार फसल तो बहुत बढ़िया हुई है हमारी। तो क्या तो ठीक रहा है छोटे, इस बार फसल तो अच्छी हुई है। अगर इस बार भगवान की कृपा से सही सलामत पक गई ना तो छोटे उस जमींदार के पैसे भी वापस कर देंगे और छोटे की पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। और भाई क्या हाल है? मैंने सुना है तुम्हारी खेती अच्छी हो रही है और अपने छोटे भाई को भी खेती करना सिखा दो। वैसे भी तो इसे आगे चलकर खेती करनी है। अरे तुम्हें किसने कहा कि आगे चलकर मेरा भाई खेती करेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? खेती नहीं करेगा तो क्या कलेक्टर बनेगा? अरे नहीं मुनीम जी, मेरा भाई जल्द ही कलेक्टर बनेगा। दिन रात पढ़ाई कर रहा है और इसका 3 महीने बाद पेपर है। देख भाई, सपने वो देख जो तेरी औकात में हूँ, औकात से बाहर मत जा। जमींदार का भाई 3 साल से तैयारी कर रहा है, वो अभी तक एक बार पास नहीं हुआ। इतनी अच्छी जगह से कोचिंग ले रहा है और तेरा भाई कहाँ घर पर पढ़ता होगा? वो क्या कलेक्टर बनेगा? यही सोच तो बदलनी है मुझे लोगों की कि कोई गरीब कलेक्टर क्यों नहीं बन सकता। देख सपने देख तू भी। अरे जमींदार साहब। कहो क्या बात है? जमींदार साहब, क्या आपको मालूम नहीं कि रामलाल अपने छोटे भाई को कलेक्टर बनाना चाहता है? आपसे पैसे लेकर आपसे बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा है। सोचो, अगर उसका छोटा भाई कलेक्टर बन गया तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होगी और आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं। अभी भी वक्त है, देख लीजिए क्या करना है। क्या तो ठीक रहे हो मुंशी, अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अगर उसकी फसल नष्ट कर दी जाए तो वो ना आपका कर्ज चुका पाएगा और ना ही उसका भाई कलेक्टर के पेपर दे पाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। इस काम के लिए इतना पैसा खर्च होगा उतना पैसा मैं दूंगा तुम्हें। ठीक है, बस ये मानो कि आपका काम हो गया।
सब कुछ बर्बाद हो गया छोटे। क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों हो? छोटे, हमारी फसल में किसी ने आग लगा दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, अब हम तो बर्बाद हो गए। हमारा क्या होगा? चिंता ना करो भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा छोटे? तेरे एग्जाम और जमींदार के पैसे का क्या होगा? अरे भाई, सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सुना तुम्हारी फसल में किसी ने आग लगा दी। ये सब किसने किया? ये बात मुझे इस समय कहनी तो नहीं चाहिए। कल जमींदार के पैसे वापस करने हैं, हवेली पर आ जाना। पैसे इस समय कहाँ से दूंगा, हमारे हालत तो बहुत बुरे हैं। देख भाई, जमींदार साहब ये तब तो नहीं सुनेंगे। कल हवेली पर आ जाना। जमींदार साहब, आपको तो पता ही है कि इस साल मेरी फसल नष्ट हो गई है और मैं इस समय आपके पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, इस समय तो मेरे पैसे नहीं दे सकते तो अपने छोटे भाई को मेरे यहाँ नौकर बना दो। लेकिन ना ही तो ये पढ़ सकता है और ना ही कोई बाहर का काम कर सकता है। जब ये हमारे पैसे चुका देगा तो यहाँ से चला जाएगा। दूसरी बात, अगर ये नौकर बनना नहीं चाहता तो तुम अपने घर को भूल जाओ। अब फैसला आपके हाथ में है। भैया आप चिंता न कीजिए, मैं जमींदार के यहाँ पर नौकर बनकर काम कर लूंगा, लेकिन हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। छोटे, अगले महीने तेरा पेपर है। अगर तू जमींदार के यहाँ नौकर बन के रह जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। भैया मैं आप दोनों भाइयों को दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। छोटे, हम इधर उधर एक महीना रहकर काट लेंगे। अपने करियर के बारे में सोच। भैया आप चिंता न कीजिए, मैं जमींदार के यहाँ पर नौकर बनकर काम कर लूंगा, लेकिन हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपके यहाँ नौकरी कर लूंगा। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। भैया ये कौन है? अरे ये अपने रामलाल का छोटा भाई है। ये तो कलेक्टर की तैयारी कर रहा था। मैं यही तो चाहता हूँ कि कलेक्टर ना बने। भैया आप इसके साथ अन्याय कर रहे हो। मुझे सब पता है किसके साथ क्या करना है, तो अपने कलेक्टर की पढ़ाई पर ध्यान दे। जमींदार साहब, पास के गांव में अपना कर्ज लेने चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे भाई इधर आओ। साहब मैं? हाँ आप। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। अरे आप तो कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे घर पर नौकरी कैसे कर रहे हो? हमारे बड़े भैया ने आपके भैया से कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए, इसलिए मुझे नौकरी कर ये कर्ज चुकाना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कलेक्टर की तैयारी मैं कराऊंगा। जो कुछ भी मैं कोचिंग में पढ़कर आता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया। भैया आज मेरा एग्जाम है, मैं इस नौकर को साथ ले जा रहा हूँ। नहीं छोटे, तुम इस गरीब को अपने साथ मत ले जाओ, इससे बढ़िया इस मुनीम को ले जाओ। अरे भैया मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये मेरे सामान की देखभाल करता रहेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ले जाओ उसे। अरे कोई है? लो भाई, आपका पत्र आया है ये। अरे छोटे, जरा देखना ये पोस्टमैन क्या देके गए हैं। भैया खुशखबरी है, मैं कलेक्टर बन गया। अरे छोटे, तू कलेक्टर बना कैसे? भैया भला वो जमींदार के भाई का, वो जमींदार जितना कठोर है ना, उसका भाई उतना ही दयालु है। वो जो भी अपनी कोचिंग में पढ़कर आता और मुझे घर पाके पढ़ाता, उसी की बदौलत आज मैं कलेक्टर बना हूँ। क्या छोटे, शुक्रगुजार हैं हम उस जमींदार के भाई के। हाँ भैया।
मुनीम जी, हमारी सारी जमीन बिना पानी के सूख रही है। तुम ठीक कह रहे हो साहब जी। सुना है जिले में नया कलेक्टर आया है, शायद वो हमें हमारी इस दुविधा से बाहर निकाल दे। तुम कहते ठीक रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। चलो। नमस्ते साहब। बैठिए। सर, हमारी खेती बिना पानी के सूख रही है। हम आपसे ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि नहर का पानी हमारे खेत में लाया जाए। अबे तू? हाँ मैं। आपको क्या पानी की आवश्यकता पड़ेगी? अगर आपकी एक फसल बर्बाद भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े जमींदार हैं ना। अरे कलेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। मालिक के पास 10-20 बीघे जमीन नहीं है, पूरे 500 एकड़ जमीन है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो हो जाने दो, आप भी तो लोगों की फसल बर्बाद करते हैं। आपके छोटे भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आपने हमारी फसल बर्बाद की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी पद पर कैसे हूँ। उस दिन आपके भाई का और मेरे दोनों का पेपर था, लेकिन आपके भाई की पोस्टिंग कहीं और हुई और मैंने अपनी पोस्टिंग यहीं पे कराई, क्योंकि आपसे बदला लेने के लिए। भला हो आपके छोटे भाई का जो आपसे छिपकर मुझे पढ़ाया और मेरा पेपर कराया। हमें माफ कर दो कलेक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारे छोटे भाई की बदौलत मैं इस पद पर बैठा हूँ। रही बात फसल की, किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, इसलिए मैं तुम्हें पानी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी किसान था। जाइए, कल से आपकी फसलों को पानी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। Yummy.